हम तो एनडीए उम्मीदवार बने और गारंटी लेते हैं कि मोकामा विधानसभा की समस्त जनता जनार्दन हमें पलकों पर बैठा करके सर्टिफिकेट दिलवाने का काम करें। मोकामा की जनता अपराधी तत्वों से ऊब चुकी है, क्योंकि अपराधी किसी का नहीं होता है। ना तो अपराधी का कोई जात होता है, ना ही अपराधी का कोई पार्टी होता है। हमसे मोकामा का कोई भी जनता एगो रिक्शा वाला भी आकर के हमसे मिल सकता है। किसी प्यासे को मेरे पास नहीं आना पड़ेगा। हम ऐसा कुआं रहूंगा जो प्यासे के पास में खुद जाऊंगा। ऐसे भी मोकामा विधानसभा के नागरिकों को पटना का कोई सा डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं है जहां हम मरीज नहीं दिखाते हैं। नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। बिहार की सबसे हॉट सीट मोकामा से जदयू के प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी कह सकते हैं, कन्हैया जी हमारे साथ हैं और इस बार का रण कैसा होने वाला है मोकामा में, ये हम कन्हैया से ही जानेंगे। कन्हैया जी, कैसी तैयारियां चल रही हैं इस बार चुनाव को लेकर? इस बार जिससे टकराना है वो पहले आपके साथ ही थे और अब मजबूत भी बहुत हैं, बताइए। जी, मेरा बढ़िया तैयारी चल रहा है। क्या खास कर रहे हैं? कैसे मान रहे कि आप अपने प्रतिद्वंदी को हरा देंगे? एक ही बदलाव का बहार है पूरे मोकामा विधानसभा में कि अपराधी वर्सेज स्वच्छ छवि के लोगों का उम्मीदवारी इस बार होने जा रहा है। यह मोकामा में बहुत ही बढ़िया मैसेज गया है और मोकामा विधानसभा की जनता नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त कर रही है, माननीय नेता के प्रति, कि इस बार स्वच्छ छवि के लोगों को मोकामा में देने का काम कर रहा है। राजद से सुन रहे हैं कि अनंत सिंह का टिकट क्लियर हो रहा है, उनसे टकरा रहे हैं। वो पहले विधायक रहे भी हैं, आपकी पार्टी में भी रहे, तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से रहेगा? कहीं कोई टकराहट नहीं है। सबसे बड़ा बात है सर कि मोकामा विधानसभा जो है हमारा एनडीए बहुल समर्थक लोगों का रहा है शुरू से ही। जब से माननीय हमारे नीतीश जी सांसद बना करते थे, समता पार्टी से लेकर के आज तक 5 बार हमारे सांसद रहे, तो नीतीश जी के प्रति मोकामा के लोगों का जो है एक अलग नज़रिया है, अलग सहानुभूति है, क्योंकि हमें गर्व होता था कि हमारे सांसद नीतीश जी थे और उन्हीं का जो हम लोग अनुयायी बने शुरू से नीतीश जी के साथ ही। हम 1989 से ही जुड़े हुए हैं, जिस समय हम क्लास 8वीं में पढ़ते थे। तो नीतीश जी के तो हम सिपाही हैं ही, और इस बार हमें उम्मीदवारी करने का अगर मौका मिल रहा है तो इससे बढ़िया मेरे लिए और क्या होगा कि हम अपने जन्मभूमि के प्रति कुछ करें, कुछ कर गुजरने का तमन्ना है कि हम अपने जन्मभूमि में जो विकास का पहिया रुका हुआ है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपके क्षेत्र से नीरज कुमार भी लड़े, उससे पहले अभी इस बार लोकसभा में ललन सिंह भी लड़ रहे थे। उस वक्त आपने जदयू के लिए ऐसी क्या भूमिका निभाई कि पार्टी आज आप पर यह भरोसा कर रही है? जनता दल यूनाइटेड के लिए हम 2008 से ही पदेन ऐसे तो कार्यकर्ता हम शुरू से हैं। जिस समय माननीय नेता चक्का छाप से 1989 में लड़ने आए थे बाढ़ लोकसभा से संसद का चुनाव, हम उसी समय के उनके व्यक्तित्व कृतित्व से प्रभावित होकर के हम 1989 से ही साथ हैं। नीतीश जी हमारे आदर्श हैं और जब तक नीतीश जी हैं मैं दूसरे पार्टी के तरफ बाएं दाएं कभी हुलकने का भी काम नहीं किया है और ना ही करेंगे। हम आदर्श के प्रति समर्पित हैं और नीतीश जी पर हमें पूरा भरोसा है। हमें आश्वासन भी दिया है कि इस बार तुमको मोकामा से टिकट देंगे और टिकट देंगे तो हम मोकामा के जनता के लिए तन मन धन से समर्पित होकर के मोकामा के गौरव को वापस लाएंगे, मोकामा का सर्वांगीण विकास करेंगे। एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहेगा जो विकास के पहिया से मोकामा अधूरा रहेगा। जरूर कोशिश करेंगे। पिछले बार नीरज कुमार लड़े थे, आप भी मजबूती से खड़े रहे, लेकिन 2015 में तो वो सीट पे हार हुई। अब कैसे जीतने की तैयारी? 2015 का जो चुनाव था वह एक अलग ही माहौल था, एक अलग ही समीकरण था। एक घटना घटा था 2015 में। वह घटना के पीछे मोकामा का जो जनता था एक लहू हो गया था। वहाँ पार्टी पर वह कुछ नहीं रह गया था। वहाँ आनंद सिंह जी के प्रति एक सुनामी लहर चला था। वह लहर इस बार नहीं है, क्योंकि वे इस बार जहाँ गाली देने का काम किए थे जिस परिवार को, जिस पार्टी को, इस बार वो वहीं चले गए हैं। तो इसलिए मोकामा का जो जनता है इस बार उन्हें स्वीकार नहीं कर रही है। मतलब भूमिहार बहुल्य इलाका है, इस बात को कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि बिहार की राजनीति का पैटर्न ऐसा है कि जाति के आधार पर वोट गिरता है। तो आपको यही कहना है कि पिछली बार जाति का फायदा मिला, इस बार वही खिलाफ में चला जाएगा? एक चीज़ मैं आपको जानकारी दे दूं, पूरे मोकामा विधानसभा में जो हमारे भूमिहार मत हैं, भूमिहार वोटर हैं, वे सबसे ज़्यादा मात्रा में हैं, लगभग 1,20,000 के आसपास है। और मोकामा के भूमिहार का मत ही मोकामा के विधायक बनाता है। और इस बार मोकामा के भूमिहार का मत एवं और भी जाति का मत, युवा का मत, छात्र का मत, क्योंकि हम काम किए हैं। मोकामा का कोई भी 18 साल से 40 साल का जो भी युवक है, अब मेरे बारे में पूछ लीजिए। मोकामा का रावण वध कार्यक्रम हो,
मोकामा में परशुराम जयंती हो, मोकामा में सरस्वती पूजा से लेकर के दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा, कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसमें मेरा अंशदान नहीं है। और मैं युवाओं के साथ बढ़ चढ़ के मैं अपना भागीदारी सुनिश्चित नहीं करता हूँ। हमारे आने से मोकामा विधानसभा के क्षेत्र के युवाओं में एक अलग उत्साह, उमंग, उल्लास एवं जुनून बना हुआ है। वो तो टिकट मिलने के बाद पता चलेगा। हम तो एनडीए उम्मीदवार बने और गारंटी लेते हैं कि मोकामा विधानसभा की समस्त जनता जनार्दन हमें पलकों पर बैठा करके सर्टिफिकेट दिलवाने का काम करेंगे। यह हमें उम्मीद है मोकामा की समस्त जनता से। हम मोकामा के बेटा हैं, मोकामा के लायक बेटा हैं। मोकामा की जनता अपराधी तत्वों से ऊब चुकी है, क्योंकि अपराधी किसी का नहीं होता है। ना तो अपराधी का कोई जात होता है, ना ही अपराधी का कोई पार्टी होता है। अपराधी केवल अपने लिए ही जीता है और अपने लिए ही सोचता है। और हम एक शरीफ आदमी हैं, हमसे मोकामा का कोई भी जानता है, एगो रिक्शा वाला भी आकर के हमसे मिल सकता है तो हमको मिलने में कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि हम तो मोकामा मेरा शहर, मतलब मोकामा सकरबा टोला मेरा घर हुआ, जो कि मोकामा का हर्ट हुआ। इसलिए हमसे मिलना जुलना सबके लिए सहज। मैं एक ऐसा पहला प्रत्याशी रहूँगा या पहला उम्मीदवार हूँ जो किसी प्यासे को मेरे पास नहीं आना पड़ेगा। हम ऐसा कुआं रहूँगा जो प्यासे के पास में कूद जाऊँगा। मैं एक एक जनता के लिए 24 घंटा मेरा दरवाज़ा खुला है, आज भी खुला है। आज भी हम गरीबों के सुख दुख, ब्याह शादी, मरनी हरनी, मोकामा विधानसभा का शायद ही कोई गांव होगा जहां हमने नौता पूरने का काम नहीं किया है, और आगे भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और अगर कुछ पद मिल गया, उस लायक हो गए, तो फिर जनता जनार्दन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सेवा मुहैया कराएंगे। ऐसे भी मोकामा विधानसभा के नागरिकों को पटना का कोई सा डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं है जहां हम मरीज नहीं दिखाते हैं। कोई महीना ऐसा नहीं जाता होगा जहां हम दर्जनों मरीज को अपने स्तर से भी इलाज नहीं करवाते हैं। जहां डॉक्टर से 1 महीना 15 दिन में नंबर आता है, वहां हम रिक्वेस्ट करके, पैरवी करके, सत्ताधारी पद के हैं इसलिए थोड़ा पहचान भी है ही पटना के धरती पर। पटना के जो भी हमारे सर्किल हैं या जो भी हमारे जदयू के मंत्री हैं, विधायक जी हैं, सब हमको छोटा भाई मानते हैं, सब हमको सम्मान देते हैं। उन लोग से भी मदद लेकर के, उन सब का भी आश्वासन लेकर के हम अपने जनता जनार्दन के मरीजों के लिए या जो भी दुख सुख में है, कोई भी गरीब है, गुरबा है, राजा है, हम सबके लिए समर्पित हैं। चलिए, हम सबको शुभकामना देते हैं चुनाव के लिए, आपको भी देंगे कि आप अच्छा प्रदर्शन करें चुनाव में। हम बहुत बहुत धन्यवाद HS चैनल के आपके जो भी दर्शक हैं, खास करके आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे मोकामा विधानसभा के जनता जनार्दन देखेंगे, युवा पीढ़ी देखेगा, मैं उससे भी गुजारिश करता हूं कि एक बार सही स्वच्छ छवि के लोगों को मदद कीजिए। मैं 24 घंटा आप लोगों की सेवा में तत्पर हूं और आगे भी तत्पर रहूंगा। जी नमस्कार। आपने युवाओं के लिए एक मैसेज दिया। हम भी HS बिहार के बारे में एक खास बात बताते हैं कि हमारा जो खास तबका है, जो ऑडियंस है, वो बेरोजगार युवा है, जो अभ्यर्थी है, क्योंकि जो भी आंदोलन हुए उसको हमने बहुत सक्रिय से कवर किया, चाहे वो नियोजित शिक्षकों का हो, दरोगा का हो, सिपाही अभ्यर्थियों का हो। तो ये जो युवा हैं जो सरकारी नौकरी की तलाश में है, वो भी हमें उस तरह से समर्थन करते हैं और हमारे चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपके साथ हमारी शुभकामनाएं। आप अपने दुख, अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके साथ हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये इंटरव्यू कैसा लगा, कन्हैया जी के लिए कोई सलाह हो तो भी कमेंट बॉक्स में ये सारी बातें बताएं। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। कैमरे के पीछे आकाश है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।